किसान भाइयों नमस्कार। किसान कल्याण मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, एक उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। किसान भाइयों, अभी कुछ दिन पूर्व ही बीज अनुदान पर सब्सिडी एट सोर्स की व्यवस्था लागू की गई है, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी द्वारा किया गया। शुभारंभ के समय माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, सचिव कृषि डॉक्टर राजशेखर जी तथा निदेशक कृषि श्री जितेंद्र तोमर जी की गर्मामयी उपस्थिति रही। किसान भाइयों, आइए आपको बताते हैं कि सब्सिडी एट सोर्स से क्या अभिप्राय है, सब्सिडी एट सोर्स क्यों लाने की आवश्यकता महसूस हुई और सब्सिडी एट सोर्स से क्या फायदे हैं, तथा सब्सिडी एट सोर्स के शुभारंभ के मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय कृषि मंत्री जी और अन्य के द्वारा जो विचार प्रकट किए गए थे उनसे भी अवगत कराएंगे। इससे पूर्व अगर आपने अभी तक चैनल किसान कल्याण मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले के ऑल बेल आइकन को दबा देते हैं तो चैनल पर प्रसारित होने वाली जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी तो हो ही सकती है, आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि यह बात तो आप बखूबी जानते हैं कि किसान कल्याण मंच आपको नवीनतम, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को दबा लें। तो आइए आते हैं आज की जानकारी पर। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में कृषकों को राजकीय कृषि बीज भंडार से वितरित होने वाले बीज पर सब्सिडी एट सोर्स की नवीन व्यवस्था लागू की गई है, जो आप स्क्रीन पर शासनादेश की कॉपी देख रहे हैं, जो प्रायोगिक तौर पर 1 मार्च 2024 से ही लागू है। किसान भाइयों, सब्सिडी एट सोर्स क्या होता है और वर्तमान में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी, यह सब जानने से पहले आइए ये समझते हैं कि सब्सिडी क्या है। राज्य की सहायता आमतौर पर सरकार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाने वाला लाभ सब्सिडी है, जैसे बीज खरीदने पर सब्सिडी, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, उर्वरक की खरीद पर सब्सिडी आदि सब्सिडी के ही रूप हैं। अब यह समझते हैं कि बीज की खरीद पर कौन सी व्यवस्था चल रही थी। वर्तमान समय में बीज पर डीबीटी के माध्यम से अनुदान की व्यवस्था पिछले दशक से चल रही थी। इसके तहत राजकीय कृषि बीज गोदाम से कृषकों को बीज की पूरा मूल्य जमा करना होता था और अनुदान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में आता था। इसे डीबीटी आधारित सब्सिडी कहा जाता है। अब डीबीटी आधारित सब्सिडी की व्यवस्था के कुछ पहलू ऐसे थे जिन्हें कृषक समुदाय द्वारा लगातार आवाज उठाकर बदलने की मांग कर रहे थे। जैसे कि सबसे पहले तो डीबीटी आधारित सब्सिडी व्यवस्था में किसान को बीज का पूरा मूल्य ही जमा करना होता है। सब्सिडी आने में भी बहुत विलंब हो जाता था। हालांकि शासनादेश के तहत यह व्यवस्था दी गई थी कि 15 दिन के अंदर सब्सिडी आ जाएगी, किंतु कभी कभी महीनों और कभी कभी कुछ महीनों से भी अधिक का समय अनुदान का इंतजार करते हुए कृषकों को देखा गया। बहुत छोटी धनराशि के इनपुट डीबीटी के माध्यम से अनुदान पर प्राप्त करने पर मजबूर होते थे, जैसे कि कोई भी कीटनाशक अगर या बीज की धनराशि है जो 100 रुपये का है और उसमें 50% अनुदान है, तो डीबीटी आधारित व्यवस्था में किसान को पूरे 100 रुपये ही जमा करने होंगे और 50 रुपये का अनुदान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में आएगा, वह भी बहुत विलंब से आता है। ऐसे ही कुछ पहलू जैसे रहे जिन्हें कृषक समुदाय के द्वारा लगातार नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के समक्ष इसे बदलने की मांग की जाती रही। सबसे अधिक मांग मंडलीय रबी गोष्ठी और मंडलीय खरीफ गोष्ठी जो में आती रही, जिन्हें कृषक समुदाय के द्वारा शासन स्तर के अधिकारी जो होते थे, जो सीधे तौर पर नीति निर्माण से संबंधित होते हैं, इनको आवाज के रूप में उठाया जाता रहा। किसानों की इन्हीं फीडबैक के आधार पर अब बीज में डीबीटी की व्यवस्था को खत्म करके सब्सिडी एट सोर्स की व्यवस्था लागू की जा रही है। किसान भाइयों, अब यह समझते हैं कि सब्सिडी एट सोर्स से क्या अभिप्राय है। इनपुट खरीदते समय ही अनुदान उपलब्ध करा दिया जाए, जैसे कि उर्वरक में सब्सिडी एट सोर्स की व्यवस्था लागू है। इसको एक ऐसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। वो जिप्सम की खरीद का बिल है। 5 कुंटल जिप्सम खरीदा गया, जिसका कुल मूल्य 2105 रुपये है। राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी 526 रुपये 25 पैसे और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी 1052 रुपये 50 पैसे। कुल सब्सिडी 1578 रुपये 75 पैसे है तथा कृषक अंश 526 रुपये 25 पैसे हो रहा है। अब इस जिप्सम की खरीद को दोनों व्यवस्थाओं में रखकर समझते हैं।
कि डीबीटी आधारित व्यवस्था में कृषक को पूरे 21,2105 रुपये जमा करने होते थे तथा कुल निर्धारित अनुदान 1,578 रुपये 75 पैसे कृषक के खाते में आता। किंतु सब्सिडी एट सोर्स व्यवस्था में 2,105 रुपये का 5 कुंटल जिप्सम के लिए कृषक को खरीदने के लिए मात्र 526 रुपये 25 पैसे ही देने होंगे। उसके लिए निर्धारित अनुदान 1,578 रुपये 75 पैसे खरीदते समय ही मिल गया। यही व्यवस्था सब्सिडी एट सोर्स है। किसान भाइयों, अब आते हैं सब्सिडी एट सोर्स की व्यवस्था के लाभों को कैसे समझा जाए। किसान भाइयों, अगर यह लाभकारी नहीं होता तो न तो कृषक समुदाय इसकी मांग करते और न ही सरकार इसको लागू करती। सरकार ने भी कृषक हित को दृष्टिगत रखते हुए इसे लागू किया है, तो यह लाभकारी तो निश्चित है। सब्सिडी पाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि सब्सिडी तत्काल प्राप्त हो जाती है। दूसरे लाभ के रूप में देखें तो कृषक अंश को छोड़कर अतिरिक्त धनराशि नहीं लगानी पड़ती। जैसे कि अभी जिप्सम वाला जो उदाहरण जो आप देख रहे थे, उसमें 2,105 रुपये मूल्य नहीं देना पड़ा, कृषक को मात्र 526 रुपये 25 पैसे ही देने पड़े। किसान भाइयों, 4 मार्च 2024 को सब्सिडी एट सोर्स की व्यवस्था के शुभारंभ के समय माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा इस व्यवस्था के संबंध में क्या क्या कहा गया, आइए जानते हैं। कृषि राज्य मंत्री मेरे सहयोगी मित्र आदरणीय श्री बलदेव सिंह औलख जी, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, डॉक्टर राजशेखर जी, हमारे कृषि विभाग के निदेशक श्री जितेंद्र तोमर जी, सभागार में उपस्थित अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बदलते हुए भारत की एक तस्वीर रखी है और आपको ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन के बाद ही उन्होंने कहा कि हमको भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है। डिजिटल इंडिया बनाए जाने से भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों के भीतर 23 लाख करोड़ रुपए जो बंदर बांट हो जाते थे उनको रोक करके आज लाभार्थियों के यहां भेज रही है। और उनके इस अभियान को हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत तेज गति से इसको आगे की ओर बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आज पूरी तरह से डिजिटल डिपार्टमेंट हो गया है। और जब कभी मैं किसान भाइयों के गोष्ठियों में जाता था, रबी गोष्ठी हो, खरीफ गोष्ठी हो, तो हर जगह से ये आवाज़ आती थी, किसान भाइयों का सुझाव मेरे को मिलता था कि हम बीज पूरा पैसा दे के खरीदते हैं, 50% अनुदान हमको मिलता है और उस अनुदान को आने में 4-6 महीने की देरी हो जाती है, 3-4 महीने लेट हो जाते हैं। हम लोग 2-3 सालों से प्रयत्नशील थे कि हम ऐसी व्यवस्था बना दें जिस व्यवस्था से किसान को अनुदान की धनराशि को छोड़ करके जितना कृषक अंश बनता है किसानों का, अब ये 2,000 रुपये का बीज है तो 1,000 रुपया उसके ऊपर अनुदान देते थे, लेकिन आपको 2,000 रुपये जमा करने पड़ते थे। तो 2,000 की जगह पर आप 1,000 जमा कर सकें, इसलिए हम लोगों ने ये नई व्यवस्था आज सब्सिडी एट सोर्स, जो अब आपको जितना पैसा आपका 50% जमा करना है उतना ही पैसा आपको जमा करनी होगी। अब 2,000 रुपये जमा करने की आपकी ज़रूरत नहीं होगी। पॉश मशीन से अब आप अंगूठा लगाएंगे और आपको, यदि आपका बैंक अकाउंट है, हमारे कृषि विभाग के भीतर दर्शन पोर्टल पर 3 करोड़ 20 लाख किसान भाई
लगभग हैं। 3 करोड़ किसान भाइयों में 2 करोड़ 22 लाख किसान भाई ऐसे हैं जो आधार कार्ड से जुटे हुए हैं। यानी 2 करोड़ किसान भाई जब कभी भी बीज लेना चाहेंगे उस पॉश मशीन के ऊपर अंगूठा लगा करके अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई के माध्यम से, अभी जैसे उनका हमारे जो पहले किसान इस योजना के हैं रामजीवन जी, तो उनका क्रेडिट कार्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने उसको यूपीआई के माध्यम से अपने बीज को लिया। राम सजीवन आज ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो इस योजना के पहले लाभार्थी हैं, जिनको की एट सोर्स सब्सिडी के अनुसार जो बीज की उनकी कीमत थी, वो उड़द की बीज ले गए 4 किलो 251 रुपये। यदि ये आज योजना न लागू होती तो 251 रुपया उनको जमा करना होता। बाद में हम उनको बाकी 125 रुपया भेजते, लेकिन आज सिर्फ उनको 125 रुपये में 4 किलो बीज आज उनको मिल गया। अब 250 रुपये उनको नहीं जमा करना पड़ा। ये क्रांतिकारी बदलाव योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ 62 लाख किसानों को, 2 करोड़ 22 लाख किसानों के आधार कार्ड जुटाने में कितना ये कठिन काम होगा। लेकिन हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने गांव-गांव में कैंप लगा करके, प्रधानमंत्री किसान पाठशाला के मिलियन फार्मर्स स्कूल पाठशाला के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से, गर्मियों में, पिछले गर्मी के दिनों में हम लोगों ने 2.5 महीने का अभियान लिया और गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे वर्कर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लेखपाल, आधार कार्ड बनाने वाला और कुछ जगहों पर बैंकों के प्रतिनिधि, ये जब 4 लोग इकट्ठा हुए और आपके गांव में गए तो 2 करोड़ 22 लाख किसान भाइयों को आज आधार कार्ड से हमारे दर्शन पोर्टल पर वो जुटे हुए हैं। ये कितना बड़ा बदलाव है। जब मैं आया था और आज भी 2013-14 का, 14-15 का हाई ब्रीड सीड का भुगतान नहीं हो पाया है। जो कंपनियां उस समय सप्लाई किया था, आरोप लगे थे उनके ऊपर कि उन्होंने फर्जी सप्लाई कर दिया, खाली कागज में हेराफेरी कर दी। अब इसके माध्यम से कागज में कोई हेराफेरी नहीं हो पाएगी। आपका निशान, आपका प्रमाण, आपका आधार कार्ड, शिकायतें हमारे पास कम हो जाएंगी। कि इसमें कम क्या हो जाएंगी, शून्य सी हो जाएंगी कि हमारे बीज में हेराफेरी हुई है। तो ये जो प्रक्रिया आज हम लोगों ने शुरू किया है, पॉश मशीन से आपको बीज दिए जाने का, हमारे प्रदेश के भीतर लगभग 8 लाख किसान बीज अनुदान पर ब्लॉक, अपने जो हमारे ब्लॉक पर बीज केंद्र हैं, बीज वितरण केंद्र, वहाँ से सीड स्टोर से आप बीज उठाते हैं। अब वो सीड स्टोर पर आपको, अब जो पहले पूरा पैसा आप जमा करते थे, अब आधा पैसा ही जमा करके आपको बीज वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा इस पॉश मशीन के माध्यम से।